नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आपको हम बता सके कि आप अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आप बना सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। और हर बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है दवा मुक्त उपचार प्रणाली, मतलब कि ड्रगलेस थेरेपी। और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय से, जो कि है एमडी इन आयुर्वेदा और साथ ही आजकल कार्यरत है एचपी सेक्रेटरीट में। और इसी के साथ हम अगर इनके बारे में कहें तो बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है आयुर्वेदा पे, और कई सारी जो किताबें हैं उनको इनाम भी मिल चुका है। तो आइए हम बातचीत करते हैं और आज शुरुआत करेंगे हम जानने से कि ड्रगलेस थेरेपी क्या होती है। तो आइए, तो सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आज हम बात करेंगे ड्रगलेस थेरेपी के बारे में, क्योंकि हम जब भी डिजीज़ की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक चीज़ आती है वो है दवाइयाँ, कि हम दवाइयाँ खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो आज हम वही बात करेंगे कि ड्रगलेस थेरेपी क्या होती है, कैसे हम इसे समझें। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ड्रगलेस थेरेपी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का दो प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। तो पहला उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए जी। इसको हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा जी। दूसरा उद्देश्य है रोगी का उपचार करना। तो दवाइयों की शुरुआत होती है, रोगी के उपचार के संदर्भ में उसकी आवश्यकता होती है जी। यदि हम प्रिवेंशन की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे साधन बताए जिनमें औषधियों की आवश्यकता नहीं होती है जी। आप मिट्टी से इलाज कर सकते हैं, पानी से इलाज कर सकते हैं, धूप से इलाज कर सकते हैं, हवा से इलाज कर सकते हैं। आज विश्व भर में आयुर्वेद की लोकप्रियता इसीलिए है क्योंकि इन सब उपादानों से उपचार होना संभव होता है जी। मंत्र चिकित्सा है, संगीत चिकित्सा है, मेडिटेशन, मुद्रा चिकित्सा है, डाइट थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, ऐसे बहुत सारे साधन हमारे पास हैं जिनके द्वारा हम बिना किसी औषधि के ही रोगी का उपचार कर सकते हैं जी। अब हम उदाहरण देते हैं, जैसे आप देखिए कहीं ये शुरुआत कैसे होती है जी। ये माता का बच्चे को एक हीलिंग टच है जी। बच्चा बीमार है, बच्चा रो रहा है जी। बच्चे को एक हीलिंग टच दिया माँ ने जी। तो बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा सुकून महसूस करता है जी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का ये भी तो एक उपचार है। बिल्कुल। इसलिए आयुर्वेद में इसका उल्लेख आयुर्वेद के महर्षियों ने अनौषध चिकित्सा के नाम से किया, यानी बिना दवा के आप इलाज कर सकते हैं जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जिनका आप इलाज कर सकते हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने इतनी सारी थेरेपीज़ का नाम लिया और इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपने नाम लिया और हम आगे जानेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बॉडी की ही बात करते हैं। और अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ है, चाहे धूप है, चाहे केमिकल रिएक्शन है, चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं, वो सब हमारी बॉडी पे लगता है, हमारी बॉडी उसे बियर करती है। तो सबसे पहला प्रश्न बॉडी के लिए मेरा आपसे ये रहेगा कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना, डिटॉक्स करना। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये सब बातें, क्योंकि शरीर का शुद्धि, शरीर के शोधन करना, ये आयुर्वेद में ऋषियों ने हर जगह कहा है कि हमारे शरीर में हर 24 घंटे में इतने विषाक्त तत्व पैदा हो जाते हैं जी। इनकी शुद्धि की जानी बहुत जरूरी होती है। यदि हम उनका शोधन समय पर नहीं करते हैं जी। तो क्या होता है, आपका वो जो शरीर में कचरा है वो इकट्ठा होता चला जाता है और वो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां, जीवन शैली के जो रोग होते हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपके यूरिक एसिड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, किडनी फेल होना जी, और कैंसर जैसे जटिल रोगों तक ये पहुंचा देता है। ये कचरा जो हमारे शरीर में विष तत्व होते हैं, विष जातीय तत्व होते हैं, इनका शरीर से प्रतिदिन शरीर से निकलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आयुर्वेद इस बात की वकालत करता है कि शरीर का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए बुजुर्गों ने ये कहा कि 3 बजे जागे सो योगी, समय पर उठिए, समय पर सोइए, खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। तो सोना कितनी बजे है, समय पर सोना पड़ेगा, समय पर जागना पड़ेगा। इसलिए वो बात मैं बोलना चाहूँगा, 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत और बाकी सब ठगत जी। ये इसलिए कहा है ऋषियों ने, इसलिए बुजुर्गों ने कहा। ये भारतीय संस्कृति में ये बातें बिल्कुल आत्मसात थी, हमारे बुजुर्ग इसका बिल्कुल पालन किया करते थे।
उससे क्या होता था कि रोज सवेरे जल पिए, जी भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को रोग ना आवे पास, सुबह सुबह पानी पिएंगे तो आपका शरीर कुदरती ढंग से डिटॉक्स हो जाएगा। जी जापानीज हमारे भारत से ले गए, वो उन्होंने वाटर थेरेपी नाम दे दिया इसको। सुबह पानी पीजिए, बिस्तर से उठ के पानी पीजिए, आपके शरीर में 40 बीमारियां शरीर मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन जब आप ये पीते हैं, और यही प्रयोग जब आप तांबे के बर्तन में रखकर पीते हैं तो आपका शरीर निर्मल काया हो जाती है, आपका शरीर प्रतिदिन डिटॉक्स होता रहता है। तो आयुर्वेद में कदम कदम पर इन बातों का उल्लेख मिलता है कि शरीर को हमेशा शुद्ध रखिए, निर्मल काया, निर्मल काया बनानी है, तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो डिटॉक्स करने का जो आयुर्वेद में तो बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। आप जैसे आप नियमित रूप से औषधि की बात नहीं करें, आहार में यदि ये बात करते हैं तो आहार में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास घरेलू तौर पर पानी का प्रयोग है। एक जगह कहा है कि एक हकीम साहब हुए, वो बोल कर गए, हर साले मसल, हर माह में कै, हर हफ्ते फाका, हर दिन मैं अर्थ बता देता हूँ, हमारे श्रोताओं को समझ नहीं आया होगा। हर साले मसल, साल में एक बार जुलाब लेना चाहिए, यानी दस्तावर दवाइयाँ लेनी चाहिए, साल में एक बार कम से कम लेनी चाहिए, जिससे शरीर शुद्ध हो जाए। चाहे जो दस्तावर औषधि की आवश्यकता, हरड़ है, एलोवेरा जूस है, आंवला ले लिया, ये सब क्या, ये दवाइयाँ नहीं है, ये तो जीवन शैली के हमारी आहार है, इनका हम सेवन करें। हर साले मसल, हर माह में कै, ये हर महीने में एक बार उल्टी करनी चाहिए, पानी पी करके वमन करना चाहिए। इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, ये भी ड्रगलेस ही है, इसमें दवा तो हम कुछ नहीं दे रहे। हर हफ्ते फाका, हफ्ते में एक बार व्रत रखना चाहिए, बॉडी डिटॉक्स होगी, कैंसर खत्म हो जाता है। 3 जापानियों को इस पर नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला? उन्होंने ये कहा, एकादशी और पूर्णमासी का व्रत रखने से आपके शरीर में कैंसर कोशिकाएं वो बिखरने लग जाती हैं। बिल्कुल तो सर, इतनी अद्भुत बातें। हर हफ्ते फाका, हफ्ते में एक बार व्रत रखिए, हर दिन मैं आज सब अरिष्ट, थोड़ा बहुत आयुर्वेद की औषधियाँ, थोड़ा बहुत पीना, सेवन कीजिए थोड़ा सा, उससे आपका क्या शरीर डिटॉक्स रहेगा। इसलिए बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बड़ी औषधि है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप अगर हम लेना चाहे ड्रगलेस थेरेपी में, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा और उसे क्लीन रखना पड़ेगा। तो सर इसी के साथ, जैसे कि आपने शुरुआत में हमें बताया था कि इतनी सारी थेरेपीज का आपने नाम लिया था, तो हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि हम दर्शकों को थोड़ा थोड़ा उन सभी के बारे में थोड़ा सा बता सके। तो जैसे कि आपने नाम लिया था मुद्रा, जी मुद्रा चिकित्सा, मुद्रा चिकित्सा जी, तो वो क्या है और किस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? ये हमारे हाथों की 5 उंगलियां हैं, ये दोनों हाथों में, इसमें हमारे 5 तत्वों का समावेश है जी। अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5 तत्व जो है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ही अधम शरीरा, तुलसीदास जी बोल कर गए। तो 5 तत्वों का प्रतीक है। तो इनके अनुसार हम इनको यदि हम टच करते हैं तो उससे रोगों की शांति होती है। ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी खोज है। ये बहुत, ये इसको कह सकते हैं कि टाइम टेस्टेड बातें हैं। लैब टेस्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन टाइम टेस्टेड बातें। जैसे ये ज्ञान मुद्रा है, आप इसमें देखेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, मेडिटेशन 10 मिनट बैठेंगे। जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा चल रही है, आप इसमें उनको बैठाइए, 20 मिनट बैठिए, चित्त की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए अद्भुत है। ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए आप इसमें बैठिए, और अच्छी नींद आने के लिए अद्भुत है। इसमें क्या दवा है? इसमें ये ड्रगलेस है जी, बिल्कुल। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा जी। यदि हम बहुत, आप अभी डिटॉक्सिफिकेशन की बात चल रही थी, यदि हम इस फिंगर को, सबसे छोटी अंगुली, इसको कहते हैं कनिष्ठिका, इसको यदि इस तरह से हम दबाते हैं और इसमें बैठ जाते हैं 20 मिनट, आधा घंटा, ध्यान रखना है कि खाली पेट रहे हैं। उस समय बैठे तो ज़्यादा, ये खाने के तुरंत बाद नहीं बैठना है। इसमें बैठेंगे तो आपको बॉडी डिटॉक्स होने लग जाएगी। आपकी एक एक कोशिकाओं से विष तत्व शरीर से बाहर होने लग जाएंगे। अद्भुत है, देख सकते हैं। दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इतनी अद्भुत मुद्रा है, देख लीजिए। यदि अब आता है हमारे पास, अब कोई, आप ऐसी जगह, ये विद्या कहाँ से शुरू हुई? ड्रगलेस थेरेपी। हमारा पोस्टिंग कई बार गाँवों में होता है। रोगी आया उस समय ऐसी जगह पर है जब हमारे पास कोई दवा नहीं है। छोटा बच्चा कह रहा है जी, बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है, क्या करेंगे हम? ये फिंगर है, ये इसको हम जल तत्व की प्रतीक है, सबसे छोटी अंगुली, इस पे यदि मालिश करते हैं, इस पे इस तरह से मालिश करते हैं तो बच्चा बिस्तर में पेशाब होने की शिकायत बंद कर देगा, उसको आराम हो जाएगा। तो ये उसकी तो आवश्यकता है। रोगी को तो इलाज से मतलब है, उसको आप क्या दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, दवा का कोई
बहुत बड़ी भूमिका जी, नहीं है, जी, बहुत सारे रोग इसी से ठीक होते हैं। जी, तो आपका ये हो गया। यदि आप इसको पृथ्वी मुद्रा, हम इसकी बात करें, ये अग्नि मुद्रा है। जी, अग्नि मुद्रा में बैठने से शरीर का वजन घटता है, वेट लॉस होता है। जी, ये जो माताएं बहनें वजन बहुत परेशान रहती हैं, उनको इस अग्नि मुद्रा में बैठना जी। चाहिए। इसको सूर्य मुद्रा भी कहते हैं, इसको कहते हैं रिंग फिंगर। जी। ऐसे याद रखना है, रिंग जी। फिंगर, रिंग फिंगर को दबाना है। ये जी। देखिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जिनको वजन घटाना है, जी। और जिनको बढ़ाना है तो इसके टिप को टच करना है। ये देख लीजिए, जी, ये टिप को टच किया, आप बैठ जाइए। आप 15 मिनट बैठिए, सुबह शाम बैठिए, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। इसमें जी। चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। जी, विटामिनों की, खनिज तत्वों की कमी इससे पूरी हो जाती है। शरीर में वजन कम है तो बढ़ने लग जाता है, शरीर का वजन संतुलित हो जाता है। संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत हैं, जी, तमाशा देखने को इंसान बहुत हैं, जी, खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं। जी, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत है। आप देख लीजिए, जी, बिल्कुल। इन साधारण प्रयोगों से आप इलाज कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल। थायराइड के रोगियों की, हाइपोथायराइडिज्म के बहुत रोगी आते हैं, थायराइड जी। के रोगी, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं। हम तो रोज रोगी को बताते हैं, हमारा रोगी आता है, हम उसको कहते हैं कि भाई आप इसमें बैठिए। जी, इसमें कहाँ, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसमें कोई बिल्कुल। दवा की आवश्यकता नहीं है। आप इसको, थायराइड पेशेंट को हम इसमें बैठाते हैं, जी। थायराइड में चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जी, हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जी, तो एक वायु मुद्रा है, आप ये देख लीजिए। फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली को जब हम इस तरह टच करते हैं और इसमें बैठते हैं, ऐसे बैठना चाहिए। जी। तो इसमें जब आप करते हैं तो वायु मुद्रा है, शरीर के 80 प्रकार के वायु रोग शांत होने लग जाते हैं। ये जो आजकल चल रही हैं, स्लिप डिस्क, जी, जी, ये सर्वाइकल, जी, ये फ्रोजन शोल्डर, माताओं बहनों को, जी, भाइयों को, सबको बैठना चाहिए। बुजुर्गों को, जी, बुढ़ापे में वायु बढ़ जाती है, दर्दें होती हैं, सारे जोड़म, गठिया, आमबात, संधिवात, रामबाण है, रामबाण है। बिल्कुल। कहा जाए तो कि जितनी भी हमारी टच की थेरेपी है, बिल्कुल, ये मुद्रा थेरेपी है, मुद्रा इससे हम थेरेपी बहुत ट्रीटमेंट कर उत्कृष्ट सकते है, हैं। बहुत अच्छे परिणाम जी। आते हैं। विटामिन डी कम है, जी। कैल्शियम कम है, और आपका जो है B12 कम है। हर टेस्ट में यही आ रहा है, हर पेशेंट का। जी, ये करिए ना आप, जी, ये आप जो है, ये मुद्रा मैंने बताई, संतुलन करती है, बिल्कुल। खनिज तत्वों का शरीर में संतुलन बढ़ा देती है। जी। शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब सामान्य स्थिति में आने लग जाते हैं। जी। अद्भुत है। जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने ये मुद्राओं के बारे में जाना, इसी के साथ हम जानते हैं जैसे एक्वा प्रेशर है, एक्वा पंचर की भी हम बात करते हैं, वो भी एक टच की ही हम बोलते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, थेरेपी है। उत्कृष्ट रूप है। जी, तो वो उत्कृष्ट क्या है और किस तरह से उसे समझे हम? आयुर्वेद में इसे मर्म चिकित्सा के नाम से आजकल लोकप्रिय है, जी। और एक्यूप्रेशर है, सुजोग थेरेपी है। तो इसमें शरीर के, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बहुत सारे, हर अंग का एक प्रकार से रिफ्लेक्स करने वाला एक पॉइंट है। जी, वो पैरों में भी होता है, हाथों में भी होता है। यदि हम तालियां बजाएंगे, जी। क्लैपिंग थेरेपी, जी। ताली बजाने का, इससे भी आपका तनाव मुक्त होता है। इससे रोगी बहुत अद्भुत, अब मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, इससे 29 पॉइंट दब रहे हैं, 29 जी। पॉइंट्स हमारे दब रहे हैं। और अस्थमा है, किसी को खांसी है, एलर्जी है, इस पे अद्भुत परिणाम देती है। जी। करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। जी। ये बड़ा अद्भुत है, संगीत है, एक प्रकार का नाद चिकित्सा है, इस तरह से करना चाहिए। पॉइंट्स दब रहे हैं, जी, बिल्कुल। इसमें कोई लागत नहीं है, इसमें किसी कोई दवा नहीं है। जी, ठीक है, तो ये साधारण चीजें हैं, जी, परिणाम इनके जी। अचूक हैं, रामबाण है, और इनसे लाभ होता ही होता है। जी, डॉक्टर साहब, इसी के साथ जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग थेरेपीज़ है, जैसे कि अगर हम बात करें, डांस थेरेपी है, उसके साथ म्यूज़िक थेरेपी है, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। जैसे हम आम तौर पर बच्चों को डांट देते हैं कि म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, डांस इतना टाइम नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तरह से थेरेपी है। तो वो आप थोड़ा सा हमें बताएं। संगीत तो दवा है। जी, बिल्कुल, संगीत की क्या बराबरी। संगीत जो है, संगीत की इतना महिमा है। ये संगीत आपका जो मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, जी। तनाव है, नींद नहीं आना है, इस तरह की, इनमें बहुत अद्भुत परिणाम देती है। जी। संगीत के राग हैं, जो अलग अलग राग हैं, उसका समय निर्धारित है। जी, बिल्कुल। आप जैसे ओम जय जगदीश हरे हम जी। गाते हैं, तो मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है संगीत का, लेकिन जय जयवंती राग है। जी, इसका जब हम सुनते हैं या सुनते हैं, गाते हैं, गाना भी अलग चीज़ है, गुनगुनाते भी हैं, जी, तो उसका मन पर इफेक्ट पड़ता है। जी, हर छोटी से छोटी बात का मन पर असर पड़ता है। जी, शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, यदि हमारा मन बीमार हुआ तो शरीर बीमार हो जाएगा। जी, तनाव के कारण 20 बीमारियां, जी, मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज, जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, जी, नींद नहीं आना, थायराइड होना, है ना,
शरीर में ब्लॉकेज आना, जी खून गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल एचबी बढ़ गया और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, जी है ना, और दमा हो जाना, जी है ना, इस तरह की 20 बीमारियां होती हैं तनाव से। संगीत आप सुनते हैं आपको या गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आप गुनगुनाते हैं तो उससे खराटे आने दूर हो जाते हैं। जी जिनको खराटे आने की समस्या होती है उनको गुनगुनाना चाहिए, जी उससे उनका स्वर यंत्र को शक्ति प्राप्त होती है और वो खराटे आने की शिकायतें कम हो जाती है। उनको गुनगुनाना चाहिए। जी ये कुछ चीज़ें तो रोगी को देखते ही हम समझ जाते जी हैं, जी क्योंकि हमारा विषय जो कि आयुर्वेद में ये सामर्थ्य है कि हम जी ऑरा, ब्लड ग्रुप, जी सामुद्रिक शास्त्र, इस तरह से आपका जो है फेस रीडिंग, जी आपकी नाड़ी प्रकृति, नोज, लिप्स, स्किन, हेयर, सब आपका कुछ न कुछ बता रहा है जी और उससे हम बता सकते हैं कि आपको ये रोग हो चुके हैं, बिल्कुल। ये होने वाले हैं। जी और तो ये क्या है, इससे संगीत से सब चीज़ें आपको सुकून मिलता है, मन और शरीर को शांति प्राप्त होती है। जी जहाँ मन की शांति हुई तो आपको वो एक औषधि का काम करता है, जी। वो एक दवा का काम करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि कभी हम देखते हैं, जैसे हम फैमिली थेरेपी की बात करते हैं, सोशल थेरेपी की बात करते हैं, जी, हम जी, देखते हैं कि घर पर तनाव रहता है और हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम कभी कभी बातचीत भी नहीं कर पाते अपनी फैमिली वालों से, अपनी फैमिली मेम्बर से। उससे भी एक जो हम देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स, कभी कभी डिप्रेशन, क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली के साथ बात करना, सोसाइटी के साथ जुड़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है हमारी थेरेपी में, हमारी ट्रीटमेंट में। इसको कहते हैं कि आयुर्वेद में इस बात की बार बार उल्लेख है कि हमें जी सामाजिक स्वास्थ्य में आता है ये, जी पारिवारिक स्वास्थ्य, और परिभाषा भी यही है स्वास्थ्य की, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशली वेल बीइंग। जी सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से यदि आपका सही है तो आप स्वस्थ हैं। जी यदि आपका एक भी संतुलन बिगड़ा तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आपका इस दृष्टि से भी परिवार बहुत बड़ी दवा है। जी परिवार एक हीलिंग टच है। बिल्कुल परिवार में क्या है, परिवार सुकून का नाम है। जी परिवार जहाँ पारिवारिक विघटन है, पारिवारिक जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो सब इसलिए है कि वो उनका तो समाधान हमें उसी स्तर पर उसका चिंतन करना चाहिए और मन को पूरी तरह से मन का सुकून। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राणायाम इत्यादि नियमित करने चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर जागना चाहिए। भागदौड़ की जीवन शैली है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी होगी वाणी। आप क्या खा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं वैसा आपका परिवार पर इफेक्ट पड़ेगा। आप स्प्राउट्स खाइए, अंकुरित खाइए, सुबह उठ करके नाश्ते में अंकुरित खाइए, मूंगफली, मूंग और चने का अंकुर करके खाइए, अद्भुत है। आपका पारिवारिक शांति, सब खा सकते हैं उसको, पूरे परिवार में सब खाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप यदि वही आप सुबह की शुरुआत पिज्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज इनसे करते हैं तो सामान्य है कि वो सब तामसिक भोजन है जी। और वो तामसिक और गला सड़ा जो भी भोजन है जी। वो आपके परिवार को उसकी शांति भंग करने के लिए वो पर्याप्त है जी। इसलिए हमें सात्विक भोजन उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम डाइट की ही बात कर रहे हैं और हम आमतौर पर देखते हैं, जैसे आजकल की अगर हम बात करें तो जो लोगों की डाइट है, बच्चों की डाइट है, यूजुअली वो थोड़ी सी आजकल हम कहें कि फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा होती है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे अभी गर्मियाँ आ रही है, लोगों को एलर्जी होती है, सर्दियों में एलर्जी होती है और ऐसी कई सारी स्किन की डिजीज़ है जो पेट से जुड़ी होती हैं, हम डाइट से उसे रिलेट करते हैं। तो डाइट किस तरह से अफेक्ट करती है हमारी स्किन पर? देखिए, स्किन जो है रक्त विकार है, एक प्रकार के चमड़ी में यदि कोई दोष आया है तो उसमें आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। जी। आहार को यदि आप संतुलित रखेंगे, अब हमारा शास्त्र ये कहता है, आयुर्वेद में ये कहा है कि अन्नपानम हितम कुष्ठे नैतु अम्ल लवणोष्णम, त्वचा रोग कुष्ठ रोग के अंदर का समावेश हम करते हैं। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाना, इमली अमचूर नहीं खाना चाहिए। जिनको चमड़ी के रोग हैं, दाद खाज, खुजली, ब्लेमिशेज, कोई चेहरे पे झाइयाँ, ये सब वो क्या है उसमें नहीं खाना चाहिए। नैतु अम्ल लवणोष्णम, नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक। मैक्सिमम फास्ट फूड जितने हैं उनमें नमक बहुत प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है और वो चमड़ी को खराब कर देता है। जी बिल्कुल। और गर्म चीज़ें नहीं लेनी, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी। जी। दही और दधी दुग्ध गुड़ानुप, दही और दूध से बनी वाली चीज़ें बिल्कुल सेवन नहीं करनी चाहिए। जिनको रक्त विकार है, जिनको चमड़ी के रोग है, त्वचा के रोग है। और तिल माशांश त्यजेत तरम, तिल और उड़द की दाल भी शास्त्र में कहा है जिनका निषेध रखना चाहिए। तब आपका ग्लो बना रहेगा, आपका ऑरा सही रहेगा, आपका आभा मंडल सही रहेगा, आपका वजन सही रहेगा, आपका सिस्टम सही रहेगा। तो ये आहार पर ही सारा डिपेंड है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि डॉक्टर साहब हम बात करते हैं, जब हम डाइट लेते हैं तो
किस अलग अलग तरह की हम डाइट लेते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं जैसे आजकल लोग ज़्यादा कंसर्न है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अगर हम बात करें तो वेट को रिलेटेड, कोई बहुत ज़्यादा पतले हैं, अंडर वेट है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, या कोई सिर्फ उसी वेट पे मेंटेन होना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो जो ये डाइट है और जो हमारी, जैसे हम थेरेपी की बात करें, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ड्रगलेस ट्रीटमेंट की बात करें, तो वो किस तरह से प्रभाव डालती है हमारे वेट पे। अगर हम कहें कि हमें एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है तो किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, विषय बड़ा व्यापक कर दिया हमने, लेकिन क्या है, रात को नहीं खाना चाहिए, समय पर खाना। मैंने पहले कहा था खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे रुग्ण काहे को हुए। मोटापे पर भी यही बात लागू है। यदि आप रात्रि भोजन करते हैं, आयुर्वेद में रात्रि भोजन निषेध बताया। रात को आप सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपको समय पर खाना। शाम को सूर्यास्त से पहले खा लीजिए जो भी खाना है, वो हजम हो जाएगा। भोजन के बाद वज्रासन कीजिए, आप शाम को भी वज्रासन कीजिए। 10 मिनट बैठेंगे वज्रासन में तो जो खाना पचने में 3 से 5 घंटे लगते हैं वो आपका आधे घंटे में पच जाता है। यानी मशीन पर लोड नहीं पड़ा, आपके लीवर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, हजम हो जाता है। मैं खुद वज्रासन करता हूँ, पेट मेरा बिल्कुल बढ़ा था कभी किसी समय, लेकिन सब घट गया, क्योंकि संतुलित भोजन। नरकस्य एतद् द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, शास्त्र में ये लिखा है कि रात्रि भोजन नरक का द्वार है। यदि आप रात को भोजन करते हैं तो आपको बीमारियां पैदा होंगी, मोटापा, आपका वजन कोई भी दवा नहीं बनी, दवाइयों के चंगुल में नहीं है। जब आप रात का खाना छोड़ेंगे आपका वजन घटने लग जाएगा। ये चमत्कार की एक टिप मैं दे रहा हूँ, आप करके देख लीजिए। जो दर्शक देख रहे हैं वो इसको करके देख लें, समय पर खा ले। रात को फिर भी यदि भूख लगती है तो रोस्टेड कोई चना, भुने हुए चने, बाजरा, ज्वार, ये मिल जाते हैं बाजार में, उसका सेवन कर सकते हैं अल्प मात्रा में। चावल के मुरमुरे खा सकते हैं। पूरा डिनर नहीं करना है, भर पेट खाना। और रात को जो निषेध है, रात को दालें, चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा, जमीकंद, ये खा रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड खा रहे हैं रात को, आजकल तो कंपनियों से ऑर्डर हो जाते हैं, रात को 12 बजे भी मिल जाता है, वो खा रहे हैं। आप गला सड़ा खा रहे हैं, वो भी रात को खा रहे हैं, तो आपको बीमारियां होंगी, उसमें आपको उससे बचाव नहीं हो सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि अब मैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ, और जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो है बहुत बढ़ रहे हैं। हम शुगर की बात करें, बीपी की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में कि वो किस तरह से मेंटेन करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि वो इन लाइफस्टाइल डिजीजेज से बचें? लाइफस्टाइल डिसीज तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल समय पर खाना पीना, समय पर सोना, जीवन को संयमित रखिए और बिल्कुल सुव्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। और सुबह उठ करके पानी पिएं, और दोपहर में भोजन के साथ छाछ पिएं, और रात को दूध पिएं नियमित रूप से। इनका सेवन करने से ये सिस्टम आपका सही रहेगा। बाजारू चीज़ों का सेवन नहीं करें, और ये देखें ऑर्गेनिक फलों का ही सेवन करें। फल सब्जियां जितने भी खा रहे हैं ऑर्गेनिक हो, और जो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट है, उनसे, वो बाजारू चीज़ों से जरूर बच कर रहें, कोशिश करें। सोर्स अच्छा होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, आहार में शुद्धता, आहार शुद्ध शब्द शुद्धि। आहार से शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा जी, हमारा परिवार, हमारा समाज सकारात्मक आगे बढ़ता रहेगा, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आपने हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, एक जैसे कि मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने बताया था कि फेस एस्ट्रोलॉजी भी आप करते हैं, और उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरा पार्ट है। मैं चेहरा देख करके और बहुत सारे ऑरा, ब्लड ग्रुप, ब्यूटी स्पॉट, फेस रीडिंग, इन सब से मैं रोग पहचान लेता हूँ। ये मेरा इसमें बहुत अनुसंधान कार्य है, मैं बरसों से इसमें लगा हूँ, तो मुझे इसमें सफलता मिली है। मैं उसी से स्कैन कर लेता हूँ, और उससे मैं बता देता हूँ रोगी को कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, वात पित्त कब क्या चल रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह क्या है, कितना आपका है, आपको किस तरह जीवन जीना चाहिए, वो सब मैं डाइट चार्ट बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती है, वरना हम अपने दर्शकों को आज बहुत सारी बातों के बारे में और भी बताते, लेकिन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज हमें इतनी गहन नॉलेज देने के लिए, और इतनी सारी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।